Hello बच्चों, let's read the question. The question says diagram showing entry of pollen tube to the embryo sac. Identify A to G in the diagram. तो क्वेश्चन में हमें एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम दिया है जिसमें पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है. हमें इस डायग्राम में आइडेंटिफाई करना है द स्ट्रक्चर्स फ्रॉम A टू G. सो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एम्ब्रियो सैक. की concept here is embryo sac. embryo sac को हम क्या कह सकते हैं? It is the female gametophyte. अब एम्ब्रियो सैक क्या है? ये वो साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट. अब एम्ब्रियो सैक के टू एंड्स होते हैं. ये दो एंड्स कौन कौन से हैं? दीज आर चेलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड. तो माइक्रोपाइलर एंड वो साइट है जहां से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है इनटू द एम्ब्रियो सैक. अब अगर हम एम्ब्रियो सैक का एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखें तो एम्ब्रियो सैक में देयर आर 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई. तो हम क्या बोल सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक होता है एक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. अब हमारे पास जो डायग्राम था, अगर हम वो डायग्राम देखें तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक. और एंट्री कहां से होती है? माइक्रोपाइलर एंड से. तो दिस एंड हेयर इज द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक. अब इस माइक्रोपाइलर एंड से जो पोलन ट्यूब एंटर कर रही है उसमें क्या होते हैं? दो मेल गैमीट्स होते हैं. तो दी स्ट्रक्चर हेयर रिप्रेजेंट द मेल गैमीट्स एंड दिस स्ट्रक्चर हेयर इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस. अब ये जो पोलन ट्यूब एंटर हो रही है इन द एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक में एंटर करते हुए पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम किसका है? इस स्ट्रक्चर का है. एंड इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? दिस इज द फिलीफॉर्म apparatus. अब फिलीफॉर्म apparatus क्या करता है? गाइड करता है द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक. अब जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी इनटू द एम्ब्रियो सैक तो वो कहाँ एंटर होगी? इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड्स. एंड सिनर्जिड्स को हम कहाँ मार्क कर सकते हैं? दिस हेयर रिप्रेजेंट्स द सिनर्जिड. अब सिनर्जिड एंट्री होगी पोलन ट्यूब की और क्या होगा? मेल गैमीट्स रिलीज होंगे. अब एक मेल गैमीट क्या करेगा? फ्यूज करेगा विद द सेंट्रल एक्सेल. और सेंट्रल एक्सेल कहाँ है हमारा? इट इज दिस पार्ट. दिस इज सेंट्रल एग. और सेंट्रल एग में क्या प्रेजेंट होते हैं? दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ एक मेल गैमीट फ्यूज करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को डेवलप करता है. और जो दूसरा मेल गैमीट है ये क्या करेगा? फ्यूज करेगा विद द एग न्यूक्लियस विच इज दिस हेयर. तो ये क्या है हमारा? एग न्यूक्लियस. एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके हमारा जो मेल गैमीट है वो क्या बनाएगा? एक जायगोट बनाएगा. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सिनगैमी. अब हमारे पास जो ये सिनर्जिड्स हैं इनकी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड इस मेम्ब्रेन को हम लेबल कर सकते हैं एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हमने हमारे स्ट्रक्चर को लेबल किया तो हम क्या बोल सकते हैं? इस स्ट्रक्चर में ए लेबल्ड पार्ट क्या है? इट इज प्लाज्मा membrane. B labeled part is synergid. C labeled part is filiform apparatus. D labeled part here is
मेल गैमीट्स, ई लेबल्ड पार्ट है हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एफ लेबल्ड पार्ट इज सेंट्रल सेल एंड जी लेबल्ड पार्ट है हमारा एग न्यूक्लियस। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट विल बी ऑप्शन सी। I hope you understood it well. All the best. Thank you.